हल्दी का घी में तैरना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। यहाँ सब चीजों को घी में तैरना बहुत जरूरी है। तो इट्स बेसिकली चक्की पीसे। करेक्ट, वही तो मैं कह रहा था कि आजकल हम हिंदी फिल्मों में यही देखते हैं कि जेल में करवाते हैं ये चक्की। देन यू हैव रसमलाई की सब्जी। What did I hear right? रसमलाई की सब्जी। रसमलाई की सब्जी। आप कह रहे थे ना मैं बहुत जल्दी वायरल हो जाती हूँ, ये वायरल हो जाएगा अभी। आपने जो कहा वो। Standing here in Ocean, the desert wind carries two very powerful things: the smell of dal bhati and the stories of this land. This is the land of sand dunes, ancient temples and fierce pride, and a legacy that has run through generations. And today we are meeting someone who belongs to one of the most well-known political families of Marwar. She grew up here, she represents this region, and like many people from Ocean, she knows that in Rajasthan, hospitality is serious business. Joining me today in her own home turf is Divya Maderna, former MLA from Ocean, daughter of the late leader Mahipal Maderna, and someone who knows both Rajasthani politics and Rajasthani food very well. So let's meet Divya and ask her, खाने में क्या है? सोनारी धरती है जठे चांदी रंग रंगीला रस भरो मारो प्यारा राजस्थान प्यारो राजस्थान। I've reached what could only be called an oasis in this hot desert. It's a little set up like a village, and there's some cooking going on over there. Our guest, Divya, is actually cooking something herself. So I'm very intrigued to find out what's happening. I'm also very hungry. Come. Hello. Hi, Kunal. What is happening here? What is cooking? So this is bajri, which is the staple food here. Okay. And this is the ghatti. Okay. और इसके अंदर ये डालते हैं और इस तरीके से ये पिस के निकलती रहती है। तो इट्स बेसिकली चक्की पीसे। करेक्ट, वही तो मैं कह रहा था कि आजकल हम हिंदी फिल्मों में यही देखते हैं कि जेल में करवाते हैं ये चक्की। मेरी दादी जी जो थी वो सब कुछ घर पे अपने हाथों से पीसना पसंद करती थी। तो हम जब छोटे थे तो हम जाते थे और हम कहते थे हम करेंगे, तो हमारा ये पास टाइम था। वहाँ से हमने सीख लिया कि इस तरीके से घट्टी पीसी जाती है। और ये मेरे साथ जो है यहाँ पे ये बिलोना कर रही हैं। इससे छाछ निकलेगा और मक्खन निकलेगा। एंड आपके लिए हमने लगाया है, आप यहाँ का ताजा मक्खन खाइए सोगरे बाजरे की रोटी के साथ। चलिए आइए खाते हैं साथ में बैठ के। You know, I've heard that there's a lot of variety of food in the deserts of Rajasthan, but look at this thali in front of me. There's so much different kind of food. And the one commonality that I see is there's ghee in everything. Yes. Yeah? Yes, it's all cooked in desi ghee. हाँ. और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप बाजरी का, ये इसको सोगरा कहते हैं यहाँ पर। जो रोटी आप बाजरे की रोटी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड फेमसली एज सोगरा। इस सोगरे को ऐसे करके और इसमें पूरा घी तैरा देंगे। और घी के साथ में फिर ये सब्जियां खाते हैं। ये ऑलरेडी घी डाला हुआ है या मैं और डालूं इसमें? इसमें और डालिए आप। और आपको भी डालता हूँ मैं। मैं डालती हूँ। आप डाल रहे हो। और ये ऐसे फिर ऐसे, और ये मुझे बताएंगे एक एक करके। जी, ये राबोड़ी की सब्जी है। राबोड़ी की सब्जी। ये जवार के आटे को
Okay. छाछ जो होती है जो हम पीते हैं, हाँ, खट्टी हाँ, छाछ जो अभी बिलौना कर रहे थे और मक्खन निकालेंगे, Correct. उसमें भिगो के मसाले डाल के सुखा देते हैं। Oh, okay. और So सुखा you take that आटा, so उसमें छाछ डाल के और और liquid, मसाले डाल के मसाले डाल के और उसको आटे की तरह गूंद के उसको काट लेते हैं। काट कर उसको एक चद्दर के ऊपर धूप में सुखा देते हैं वो lovely. और वो चिप्स की तरह ऐसे हो जाती है। हाँ, और फिर जब जैसे यहाँ पर अकाल पड़ता था, हरी सब्जियां नहीं होती थी, तो फिर इसको दही की, लहसुन, दही, अदरक की ग्रेवी में इनको पानी में भिगोकर ये डालते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाती है। पास्ता है, literally Yeah, like a it is. pasta It's very tasty. You know, हमने सुना है कि राजस्थान का एक प्रॉब्लम है कि हरी सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते नहीं हैं। Yes, as most cultures adapt, even Rajasthan has adapted to their terrain and the food. लेकिन यहाँ जब देखते हैं कि हर जगह डेजर्ट है, यहाँ पानी है और अभी आज पानी है लेकिन पानी नहीं था, तो क्या करते थे खाने के लिए लोग यहाँ के? बारिश के जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ बारिश की एक खेती पे डिपेंडेंट रहते थे और अगर वो बारिश नहीं होती तो अकाल पड़ता था। अकाल पड़ता था तो किसी प्रकार का कोई धान नहीं होता था। उस परिस्थिति में उस समय में, अब तो हम स्टॉक करते हैं, अब बहुत सारी सुविधाएं हैं। कुछ समय पहले तक भी महिलाएं ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल का जो पानी है वो बहुत किलोमीटर सर पे घड़े रख कर लेकर आती थी। मेरे पिता जब 2008 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने यहाँ ओसिया में स्लोगन दिया था कि अगर आप मुझे विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ने देंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं हिमालय का पानी लेकर आऊँगा और अपनी बहनों के सर से घड़े उतरवाऊँगा। और वो जल संसाधन मंत्री बने सरकार में और उन्होंने पहला हस्ताक्षर जो किया वो ड्रिंकिंग वाटर 3 परियोजना ओसियां के लिए करी स्टेट फंड से। और अब आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी रेजर्वॉयर्स जो आपको पीली टंकियां दिख रही हैं, ये बहुत एक समय पे मेरे दादाजी ने बनाई, उसके बाद मेरे पिताजी ने बनाई और मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर 101, मैंने कहा कि मैं भी बल्ला चला रही हूँ, 101 का शतक लगा रही हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पीछे अगर देख पाएँ तो ये खेजड़ी का पेड़ है, इसका बहुत महत्व है राजस्थान और मारवाड़ के अंदर। और ये इसका कोई तने हैं, लेकिन जब नहीं होता था कुछ भी तो इसका जो आप तना देख रहे हैं, यानी बार को, हाँ जी, इसका ये निकाल कर इसके आटे को पीस कर फिर रोटी बनाई जाती थी और इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में छोड़े कहते हैं। तो इसी को पीस कर इसकी रोटी बनाई जाती उस जमाने में जी। और इसके ऊपर एक फली लगती है, अगर आपने सुना होगा, द प्रसिद्ध कैर सांगरी, वो इसी पेड़ की सांगरी होती है। अच्छा। और जब वो गीली होती है तब तो उसको गीले झोल के अंदर ग्रेवी में बनाते हैं। हाँ। और बाकी फिर उसको सुखा कर पूरे साल उसको यूटिलाइज करते हैं। तो कैर सांगरी जो हम खाते हैं सब्जी जब प्लेट में आती है तो उसमें ऐसे कैसे कहें, रेशे होते हैं और थोड़े थोड़े बड्स होते हैं उसमें ना जी, वो सुकाई भी खा रहे हैं, सुकाई हुई। तो वो केर और सांगरी दोनों मिक्स करते हैं, उसमें थोड़ी खटाई डाल देते हैं। हाँ। लाल मिर्च मथानिया की डालते हैं, लहसुन डालते हैं और उसको सुखा के और फिर वो बनाते हैं और वो 2-3 दिन 4 दिन काफी चल जाती है, खराब नहीं होती है। Come together with Venky's. I'm going to try it. I will start with that only. मारवाड़ जो है वो बहुत स्पाइस के लिए जाना जाता है, उनका खाना बहुत स्पाइसी होता है। और मथानिया मिर्च जो आप सुनते हैं, द फेमस मथानिया मिर्च इज द मथानिया इज इन ओसिया, इट फॉल्स इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो मैं आधे इसलिए आप जितने भी जो माइलस्टोन देखते हैं उस पे लिखा होता है जोधपुर इतने किलोमीटर, मथानिया इतने किलोमीटर, तो ऑन द वे ही मथानिया है और ओसिया का ही पार्ट है। And there is a lot of chili in this, but it's beautiful because ये जीरा है, उसमें मसाले हैं जी, it's soft, लहसुन ज्यादा हो पड़ता है इसमें, it's delicious। और ये सोगरे के साथ खाने में जो मजा है, ये सोगरा विंटर्स में तो बहुत अच्छा होता ही है, समर्स के अंदर भी यहाँ पे ये ट्रेंड रहता है। जैसे विंटर्स में तो गर्म करके इसमें बहुत सारा घी डाल देते हैं। अब जब बहुत पीक समर्स आ जाएगी, हीट वेव जिसे लू कहते हैं, वो जब चलेगी तो इस सोगरे को चूर लेते हैं और दही या छाछ और उसमें रॉ अनियन कहते हैं, लू से भी बचाता है आपको, हीट वेव से, वो डाल के खाते हैं। और कूलिंग है तो ठंडा भी है, इसलिए ये पूरे साल बाजरा यहाँ पे चलता है। जब हम सुपर फूड्स की बात करते हैं, ग्लूटेन फ्री की बात करते हैं, तो अभी बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मारवाड़ हमेशा से ही बाजरे पे रहा, ये इनका स्टेपल फूड है, आज भी घरों में बाजरा ही बनता है। नहीं। और ये जो बीच में मुझे गुड़ दिया है, ये किसके साथ खाना है इसे? ये भी बाजरे की चपाती रोटी को, इस सोगरे को घी में तैरा के इसमें गुड़ डाल देते हैं। घी में तैरा के, I just like this word, घी में तैरा के, which means swimming. Yeah, you can't have stingily some ghee, you have to be whole sogra has to be with ghee
और फिर आप उसमें गुड़ डालिए और फिर गुड़ के साथ खाइए। ओह, गुड़ एंड घी इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम अभी अलग अलग खा रहे हैं, हमारे यहाँ पे शादियों के अंदर जब कल्चर है कि एक थाली के अंदर बहुत 2-3 जने साथ में खाते हैं, तो आप देखते होंगे कि कई लोग कहते हैं दैट आई हैव अ वियर्ड पैलेट ऑफ मिक्सिंग पास्ता विद समथिंग स्वीट, सम पीपल आई हैव सीन इन फूड शोज टॉक लाइक दैट। मारवाड़ के अंदर दाल बाटी चूरमा और उसके साथ मीठा जो बूंदी का होगा, कुछ भी होगा, वो भी डाल देते हैं, और दाल बूंदी सब्जी और मीठा सब मिक्स करके फिर साथ में खाते हैं। वैसे चूरमा भी थोड़ा बहुत मीठा ही होता है, होता है ना जी। चूरमे में भी वो दाल डाल देंगे मीठे में। हाँ, सो इट्स मीठा और तीखा दोनों मिक्स करके खाने का बहुत ट्रेडिशन यहाँ पर पहले से है। ओके, ये जो लाल चटनी जैसी है, ये चटनी है या ये चटनी है? ये सिलबट्टे के ऊपर जो पत्थर का सिलबट्टा है, करेक्ट, उसके ऊपर रॉ पीसी हुई है लहसुन के साथ में। अच्छा, रॉ। तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा ऐसे खा के ना? बहुत तीखी है क्या? नहीं, लेकिन हम बचा लेंगे आपको। ये चटनी जो है उसमें आई कैन टेस्ट द चिलीज, द रेड चिलीज, द राजस्थानी चिलीज, यू नो जी, ब्यूटीफुल। एंड वो इसलिए उसको दरदरा रखते हैं, मोटा मोटा थिक रखते हैं, इसलिए सिलबट्टे पे करते हैं। आप है राजस्थान की, जहाँ ये ऐसा डेजर्ट है पूरा जी, एंड यू आर आल्सो इन चार्ज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हिच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप, टोपोग्राफी, वेदर, एंड हाउ डू यू मैनेज बोथ नाउ? वेल, मैं एक बहुत खाटी किसान परिवार से आती हूँ। बिल्कुल हमारा रहन सहन एक आम किसान की तरह है। बहुत पहले हम जयपुर जोधपुर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहे, तो खान पान जो है हमारा बिल्कुल गांव की तरह देसी है, जनता से जुड़े रहते हैं। और मुझे नेशनल के ऊपर जिम्मेदारी दी और जम्मू कश्मीर दिया, तो सब कुछ बहुत विपरीत है। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के पहनावा, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। और मुझे लगता है इसका मौका अगर मुझे किसी ने दिया है तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है। उनकी एक सोच है कि टैलेंट को, जिसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो, जो जनता के लिए काम करना चाहता है, उसे वो निश्चित रूप से मौके देते हैं और आगे बढ़ाने का काम। नाउ शैल वी कम टू द नेक्स्ट वन। ये गट्टे की सब्जी है, ये येलो, ये गट्टे की सब्जी है। ये हाँ जी, ये गट्टे की सब्जी है। यही है, हाँ करेक्ट, गट्टे की सब्जी है ये। गट्टे की सब्जी तो मुझे लगता है आप बहुत मारवाड़ी बॉम्बे में रहते हैं, आपने गट्टा तो सुना होगा। सुना है। एंड इट्स वेरी टेस्टी ऑल्सो। और सब ये सर्वाइवल फूड ही है ना जी, सब सर्वाइवल फूड है, क्योंकि जब मिलते ही नहीं है ठंड में, तो अब आप ये देखिए दही की ग्रेवी में आ गया है। मतलब कड़ी, नॉट कड़ी तो बेसन और दही का बहुत पतला होता है। ज्यादातर सब्जियां मारवाड़ के अंदर दही की तरी से बनती हैं। आलू भी आप बनेंगे तो दही वाले आलू हैं। लहसुन प्याज का छोंक देकर दही को चलाते हैं, टमाटर से खटाई नहीं करके दही से खटाई करते हैं। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स, वेरी नाइस। ग्रेवी तो अच्छी है, गट्टा भी। नाउ दिस लुक्स लाइक अनदर वर्जन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पास्ता। ये बड़ी है। मूठ और मूंग के आटे को एक डो बना लेते हैं पीस कर, उसमें सारे मसाले डाल देते हैं और उसको फिर ऐसे गोल गोल रोल कर देते हैं पास्ता की तरह, और वो सूख जाती हैं और उसको फिर बनाते हैं किसी भी ग्रेवी के अंदर। सो इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन बिकॉज मूंग और मोठ जो दाल है उसको पीस के बनाई हुई है। All the original food stuff is high that protein. you can high protein that you can keep, maintain, put in a डब्बा, सुखा के फिर भिगो, उसको मॉइस्ट करके वापस कुक कर सकते हैं। बिल्कुल। I've never tasted this, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। हल्दी का एक स्वाद आ रहा है जो बहुत हल्दी नो हल्दी, नो सो दैट इज द बड़ी की सब्जी। हल्दी उन्होंने ज्यादा डाली होगी। हल्दी की सब्जी भी है। मतलब हल्दी कौन सी है? ये हाँ जी, ये हल्दी की सब्जी। ये हल्दी की सब्जी, और ये मेरी बहुत फेवरेट है। मैं सर्दियों में रोज हल्दी खाती हूँ। हल्दी की सब्जी, ये मैं पहली बार हल्दी की सब्जी खा रहा हूँ। तो ये क्या फ्रेश हल्दी से बनती है? फ्रेश हल्दी को कद्दूकस करते हैं, जैसे गाजर के हलवे को आप कद्दूकस करते हैं, और इसका बहुत अच्छा लहसुन और उसका अदरक का बहुत अच्छा मसाला बनाते हैं। इसमें दही और टमाटर दोनों की खटाई से इसको खटाई देते हैं, मटर डालते हैं, हल्दी को पहले अलग से फ्राई करते हैं देसी घी में, फिर उसका छोंक बनाते हैं। एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इट्स वेरी वेरी एंटीबायोटिक, इसमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज हल्दी की है, और ये पूरी सर्दी में आपको सर्दी से बचाता है। एंड इट्स वेरी वेरी टेस्टी। इट्स दी फूड दैट एवरीबडी, यहाँ पे जब सर्दी आती है
तो आप सब किसी बनाते से हैं। भी पूछेंगे तो वो वीकली हल्दी पार्टी जरूर करते हैं। हल्दी पार्टी? हल्दी पार्टी, हल्दी गोष्ठी होगी, आज नहीं आएंगे जी, आज हल्दी पार्टी में जा रहे हैं। तो सब यंगस्टर्स जो यहाँ से जोधपुर पढ़ने जाते हैं और अपना रूम लेके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरीज में, वो भी वीकली एक जने के यहाँ मिलेंगे, एक जना हल्दी बनाएगा, 10 जने इकट्ठे होंगे। तो ये सामाजिक कल्चर में भी रसा बसा है, लोग मिलते हैं और यही बनाते हैं। यही सब्जी बनती है या और कुछ हल्दी से बनता है? नहीं, यही सब्जी यही बनती है, सब्जी यही बनती है। सब्जी बनती है। इट्स वेरी टेस्टी। और आप देखिए घी में तैर रही है, वो तो तो ये हल्दी का घी में तैरना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। यहाँ सब चीजों को घी में तैरना बहुत जरूरी है। आपने इलेक्शन लड़ा है, आप जीत के आई हैं और आपने काम भी किया है, तो कितना मुश्किल है महिलाओं को यहाँ आकर एक स्लाइटली पेट्रियाटिक सोसाइटी में ब्रेक करना, काम करना। मैं विरासत की राजनीति से आती हूँ करेक्ट। और अरे वाह। यहाँ की एक कचौरी है, अगर आप मारवाड़ में आए जोधपुर में आए तो कचौरी ज़रूर खाएं। तो एक स्टार्ट मुझे ज़रूर मिला, लेकिन हमारे यहाँ लिटरेसी रेट लो है, क्योंकि आप देखिए संसाधन नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा के आवाम नहीं थे, बुनियादी स्तर नहीं था। वहाँ से हमने शुरू किया। बहुत सारी कुप्रथाएं राजस्थान में थी और मारवाड़ में तो बहुत ज़्यादा थी। सती होती थी, चाइल्ड मैरिजेस होते थे अभी कुछ सालों पहले तक, पर्दे में रहते। फिल्मों में देखा है जी। मेरे फादर तो जिला प्रमुख थे, तो उनके कॉल्स आते थे, तब वो तो सेव करने जाते थे सती के ऊपर। जिस मैं बात कर रही हूँ जब मैं 6ठी 7वीं में पढ़ती होंगी, वो लास्ट दौर था। सो रिसेंटली। हाँ, और चाइल्ड मैरिजेस तो मेरे कार्यकाल में भी होते हैं, पुलिस जाती है, एसडीएम तहसीलदार रेड करते हैं। मृत्यु जब हो जाती है किसी की, तो एक यहाँ पे प्रथा है कि पुतानी मौसर करते हैं, जो बहुत 36 गांवों को खाना खिलाते हैं। वो भी एक आर्थिक दबाव, क्योंकि परंपरा है तो किसी पे आर्थिक दबाव बनता है। उससे भी आगे निकले हैं बहुत सारे गांव, अब उसका बॉयकॉट करते हैं। महिलाओं के लिए ये है कि मुझे एक स्टार्ट ज़रूर मिला, लेकिन राह आसान नहीं थी। This is it sweet or these two things? ये खींच है। Keech. Keech is what? It's made out of bajra. It's like a खिचड़ी if you don't want to have the sogra, और आप थोड़ा लाइट खाना चाहते हैं। मेरी मदर और मेरे दादाजी को भी देखते आए हैं, ये दही के साथ खाते हैं वो बहुत। ऐसे भी लोग खाते हैं, इसमें बहुत सारा घी डालकर, ओवरफ्लो घी को कराकर, और इसमें चीनी भी डाल के खाते हैं। चीनी भी? Not bad. मैं, आप कह रहे हो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ। मैं थोड़ा ओवरफ्लो नहीं, थोड़ा सा घी डालता हूँ इसमें। जी। और क्योंकि हमारे पास चीनी नहीं है, मैं थोड़ा गुड़ ले रहा हूँ। जी बिल्कुल। गुड़ ले रहा हूँ। गांव में गुड़ ही लेते हैं, शहर में चीनी देते चीनी लेते हैं। I love it. ये तो लापसी जैसे लग रहा है। जी, लापसी ही है। लापसी ऑल्सो आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो और बना सकते हो कभी भी। इट्स लाइक मारवाड़ में हर शुभ ओकेजन पे या किसी भी घर की खुशी के मौके पे लापसी होती है। लापसी बनेगी। कुछ भी हो गया, कोई चीज हुई, घर में खुशी का माहौल है, फट लापसी चढ़ेगी। अरे लापसी थोड़ी मीठी है। लापसी मीठी ही होती है। मीठी होती या है? इट्स अ डेजर्ट। इट्स लाइक अ डिजर्ट। या इट्स अ डेजर्ट। ओह, ये मुझे पता नहीं था, मैंने पहले ही खा लिया। लेकिन क्योंकि कैर नहीं, नहीं हाँ, खानी है। ऐसे मारवाड़ में तो सब साथ खा लेते हैं, बट इट्स अ डेजर्ट। मीठी होती है लापसी, घी में बनती है फिर से, और गुड़ डलता है। मैं थोड़ा ये पहले केर सांगरी थोड़ी खाते हैं। केर सांगरी है ना ये? केर सांगरी है, और उसमें गूंदे भी हैं। गूंदे? हाँ, यानी ये जो मोटे मोटे आपको दिख रहे हैं, हाँ, ये गूंदे हैं। ये गूंदे हैं। गूंदे अगेन जैसे केर सांगरी, तो अब सीजन इनका आने वाला है। हाँ। पूरे साल इनको सुखा देते हैं, और जब सीजन होता है तो कच्चे गीले केर, गीली सांगरी की सब्जी भी खाते हैं। और अब गर्मियों में गूंदे का सीजन आएगा, तो गूंदे की सब्जी बनती है कैरी के साथ में। कैरी की खटाई होती है और गूंदा होता है, एंड इट्स वेरी वेरी टेस्टी। इट्स अनदर फूड दैट्स अगेन इन समर्स। You know, it's literally what today identifies राजस्थानी फूड केर सांगरी। अगर आप राजस्थान का खाना बोलोगे किसी को भी, तो केर सांगरी का नाम पहले आता है जी। और कारण है इसका, क्योंकि इट्स सच अ टेस्टी वेजिटेबल ग्रोन इन सच difficult conditions, yeah, cooked with such difficulty, but it has the spice, it has the khatas, it has just an unbelievable. You know, dish. when I look at Kair Sangri and when you're telling me about difficult situations, and since I'm a politician and public life, I would think of how to correlate it with who. So for me, Kair Sangri is Rahul Gandhi ji, who survives in a difficult situation. देसी घी मेरे ग्रैंडफादर परशुराम मदेरना, खरा सोना, क्योंकि बहुत मेहनत से निकलता है और बहुत पौष्टिक है और आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर अच्छा माना जाता है। So, yeah.
तो आप कह रहे थे ना मैं बहुत जल्दी वायरल हो जाती हूँ, ये वायरल हो जाएगा अभी। आपने जो कहा वो। मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता है, हाँ। but 2-3 more vegetables let me quickly introduce Okay, you. where? I don't know, it's not there. No, we ate. सिर्फ ये बचा है, ये क्या है? ये नहीं है। रसमलाई, चक्की और काजू केर दाग लाना। चक्की। We've got 3 more unusual looking vegetables. I'm finding it difficult to recognize what this is. So this one, this is चक्की की सब्जी। Okay. ये हमारे यहाँ सब शादियों में बनती है, घर में भी बहुत कोई अच्छा स्पेशल ओकेजन होता है तब बनती है। इसको आटे को बार बार गूंदते हैं और धोते हैं, गूंदते हैं, धोते हैं, आटा बहुत निकलता रहता है और वो जाली की तरह स्पंजी बन जाता है। स्पंजी बन जाता है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में और ये बिल्कुल ये है स्पंजी हो जाता है, छितरा एंड इट्स लाइक अ स्पंज। और ये इसकी चक्की की सब्जी बनाते हैं। Very interesting this is. And as with a lot of the Rajasthani food, there's a lot of मेहनत involved in this as well. चक्की की सब्जी में बहुत ज्यादा मेहनत है, इसलिए आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी चक्की नहीं मिलेगी, बहुत दूसरी सब्जियां मिलेंगी। चक्की बनाने में बहुत मेहनत लगती है। And it's delicious. Then you have रसमलाई की सब्जी। What did I hear right? रसमलाई की सब्जी। रसमलाई की सब्जी। So With this. This is रसमलाई। आपने रसमलाई वो सोची होगी जो दूध की ग्रेवी के साथ में रबड़ी के साथ खाते हैं। Correct, हाँ। मारवाड़ के अंदर हाँ। जो रसमलाई होती है वो बेसिकली फीकी होती है। वो तो जब आप उसको चाशनी में डिप करते हैं तो वो स्वीटनेस आती है। correct. तो वो जो फीकी होती है उसको हम मसाले में डिप कर देते हैं। So this is the चक्के से बना हुआ है ये हंग कर्ड से बनाया हुआ है ये ना ये। रसमलाई का जो वो मेन चीज है जो हम खाते हैं वही है। बस इसको प्याज की किसी की भी ग्रेवी में डाल देते हैं। और this is a rasmalai which has not been dipped in sugar syrup. There's no milk and there's no rabdi. No rabdi in it, but it's cooked with spices. In all weddings you'll find these sabjis. Chakki, beautiful. Gulab jamun. Again the same thing जो non-sweet gulab jamun. Yes, वो गुलाब जामुन जब आप चाशनी में डालते हैं तो मीठा होता है, उसको डुबो के रखते हैं और हम यहाँ उसको ग्रेवी में डाल देते हैं and it's spongy like that and it's very very tasty. Then we have केर काजू दाग. So it is what you have heard is only केर सांगरी. Correct. सिर्फ केर से भी बहुत सारी सब्जियां बनती हैं. Without the sangris. Without the sangri. So जैसे कि हमने पहले देखा था केर का वो छोटा झाड़ है जिस पे लाल फूल आ रहे थे और वो सांगरी की खेजड़ी का बड़ा पेड़ होता है. तो केर जब आते हैं तो हम इसको सुखा लेते हैं. सुखा के इसको सिर्फ लहसुन में भी बना सकते हैं, ग्रेवी में बनाते हैं, इसके साथ किशमिश और काजू डाल देते हैं. इसलिए ये काजू केर दाग है. दाग किशमिश को बोलते हैं यहाँ पर. तो आप ये देखेंगे उसमें खटाई भी है और किशमिश का मीठापन भी आता रहता है और ये ग्रेवी में बनती है. This has been honestly it's been an eye-opening experience for me. ये नॉर्मल छाछ नहीं है जो हम पी रहे हैं. ये हाँ, ये राब है. राब होती है बाजरे का आटा और छाछ, उसको मिक्स करके पूरी रात रख देते हैं खमीर उठने के लिए, फर्मेंट होने के लिए. तो आपको वो फर्मेंट होने के बाद इट्स अ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक भी है और आपको सारी एनर्जी भी देता है. इट कीप्स यू फ्रेश आल्सो डाइजेशन में और आपको फ्रेश बहुत रखता है. लेकिन मैं कुछ पूछने वाला हूँ आपको. तो सवाल जो मेरे मन में है which will be interesting I thought and it'll be a little fun. तो थोड़ा करें क्या? पूछिए. मैं बिल्कुल नहीं घबराती हूँ प्रश्नों से. मैं वो जानता हूँ. So सवाल ये है कि if Rajasthan politics was a thali, which dish would you be? Dal bhati churma or the chili that makes everybody nervous? I'm definitely not the churma that you can squeeze. No, I don't want to be the chili because I want to be the comfort food of all the people and the public जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उनके लिए मैं बाजरा बनना चाहूंगी जो हर घर में है. I mean, Bajra has a very important place in the life of Rajasthanis. जी, तो वो हर घर में है और मुझे उसको हर जना उसे बहुत अपनायत की तरह देखता है, अपनाता है. तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने काम से कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे सब लोग अपनाएं.
जी। और अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे. Okay, true or false? In Rajasthan, the amount of ghee in the bati is directly proportionate to the host's affection. Yes. True. Yeah, घी के बगैर कुछ होता ही नहीं. कुछ नहीं होता है. Okay, now what has caused more debate in Rajasthan? Election tickets, water sharing, or who gets the last bati in the thali? Who gets the last bati in the In the thali? thali. Yes. Is the- Who walks away with the cake? If the Rajasthan Assembly served a snack break, what would win the vote? Pyaz kachori or mirchi vada? I come from Jodhpur. I'll vouch for mirchi vada. Okay, if you had to campaign using only food, what would you distribute? Dal bati churma, pyaz ki kachori, या घेवर? घेवर. घेवर घेवर. मीठा होता है इसलिए. मीठा है, वो क्रिस्पी है, उसके ऊपर क्रीम है, और जब बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है तो हमारे यहाँ कोई भी चीज में कहते हैं मुंह मीठा कराइए. Now, hypothetically, because I know that it will work out. If politics didn't work out for you, for whatever reason, you decide नहीं करना अभी, what would you open? A kachori shop, a churma cafe, or a ghee smuggling ring? A ghee smuggling ring. And last question, if I asked you to, and I don't mean it like an election symbol, but if there was a symbol that you wanted to run on besides your party symbol, and it had to be a food, what symbol would you use? So बाजरे का सिट्टा. बाजरे का सिट्टा. सिट्टा. और मैं इलेक्शन कैंपेन में भी उसका एक बुके बनाकर हमारे साथ रखते थे. वो इस बात का परिचायक बनता है कि हम गांव से जुड़े हुए हैं, हम किसान हैं और हम किसान हितों के लिए प्राथमिकता से राजनीति में आए हैं, और ये हमारे स्वाभिमान और हकों की लड़ाई है और इससे कभी समझौते नहीं करेंगे. Listen, it's been a wonderful afternoon that I've spent with you. I want to end with this question. Yes. You've described the difficulties and the perseverance and the strength that it requires to literally live in these areas. जी. You can see the perseverance and the mehnat in the food, in the daily lives and all that. But you as a politician, an unmarried female politician, how difficult is it to survive, if I may use the word? कुणाल, मैंने जब राजनीति स्टार्ट करी तो मैंने 25 साल की उम्र में ही चुनाव लड़ लिया था. Okay. मैं नेचुरली मैरिड नहीं थी और मैंने चुनाव स्टार्ट कर दिया. कुछ परिस्थितियां घर की ऐसी हुई और जीवन चलता रहा. मुझे कभी इस तरह की कोई बाधा नहीं लगी. मैं एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में पलकर बड़ी हुई हूँ जहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुआ, और मैं मेरी मदर को, मेरे फादर को बहुत इसके प्रति मेरा हमेशा कृतज्ञता रहेगी कि उन्होंने यही कहा. मेरे फादर ने कम से कम मुझे हमेशा ये कहा, वह जब पॉलिटिक्स की बात आई, कि दिव्या अगर आप नहीं कर सकती हो तो कोई नहीं कर सकता. मैं कभी बड़े क्वेश्चंस के साथ उनके साथ जाती थी कि अब मैं ये कर पाऊँगी, कैसे ऐसे हो पाएगा. इसे डोंट हैव डाउट्स, चलते चलो अनुभव के साथ आ जाएगा. लेकिन जब मैं विधायक बन गई और मैं काम कर रही थी तो बहुत सारे प्रतिद्वंदी ने इसको मुद्दा बनाया, और मैं समझ सकती हूँ क्यों. क्योंकि जिस समाज से हम आ रहे हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अभी हम इतनी मॉडर्न नहीं हुए हैं, लिटरेसी रेट हमारी कम है, और हमारा पूरा जो सामाजिक सेंटर है, जो मरकज़ है, वो शादी पे टिका है. सिर्फ महिलाओं या लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी. अगर आप यहाँ देखेंगे, अच्छा क्या करता है आपका बच्चा, ये पढ़ाई कर ली, जॉब लग गया, शादी हो गई, अरे शादी नहीं हुई. मतलब आपका सक्सेस का पैमाना जो है वो यहाँ शादी से नापा जाता है. क्या अच्छा बहुत बढ़िया कर रहे हो, जॉब लग गए हो, लेकिन शादी नहीं हुई. एक्सीडेंट होते ही डॉक्टर पूछेगा, मान लो अगर आपके चेहरे के लग गई कि क्या हुआ, शादी हुई भी है क्या, अच्छा ठीक है. शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, चेहरा लग गया, टूट गया, कैसे शादी होगी. तो सब कुछ जो चीज़ है यहाँ पर मेल फीमेल शादी से तय होता है. ये एक सोसाइटी है यहाँ पर. तो मैं, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, जो मुझे इस बात को लेकर पब्लिक डोमेन में कहते भी हैं, बट मैं परवाह नहीं करती हूँ. और मैंने ये जो बैरियर्स हैं इनको तोड़ा है, चाहे वो जेंडर का बैरियर हो, चाहे आपकी निजी जीवन की चॉइस हो. मुझे लगता है कि ये बहुत ही निजी आपके जीवन का एक निर्णय है कि आप करना चाहते हैं, और वो निजी रहना चाहिए, नहीं करना चाहते हैं. और इससे मेरी कार्य क्षमता जो है उसका आकलन आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा जाइए शादी नहीं करी, आपने शादी कर ली. मैंने करी या नहीं करी, मेरे काम से आप मुझे आंकेंगे कि मैं उसमें कितनी मेहनत कर पा रही हूँ, उसमें मेरी कितनी पारदर्शिता है, उसमें मैं कितना आपको मेरे में नेतृत्व क्षमता है, और मैं क्या आपको सुशासन दे पा रही हूँ. तो हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है
और प्रतिद्वंदी इसको चुनाव के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, बट मुझे कभी भी लोग क्या कहेंगे इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक बहुत आत्मविश्वास के साथ में मेरी परवरिश हुई और जनता का असीम प्रेम मेरे को बहुत मिला। जब मैंने पहला 25 में चुनाव लड़ा तब से लेकर अभी भी, मैंने जब 2018 का चुनाव लड़ा, अभी भी जब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरे करती हूँ, एक निस्वार्थ भाव से एक परिवार की तरह इतने कट्टर हैं हमारे कार्यकर्ता जो हमारे सहभागी हैं, साथ में चलते हैं। अगर आप देखेंगे, आप मतलब उनको पैसे में नहीं तोल पाएंगे। आप उनको कुछ भी कह दीजिए, ऐसा नहीं जी हम मतलब हिमालय की तरह दृढ़ हिलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये हमारा एक एसेट और धन हमने कमाया है कि आपके साथ जो जनता खड़ी है वो अडिग रूप से आपके साथ खड़ी है और भावनात्मक जुड़ाव से खड़ी है। But the most important lesson to take out of all this is that it all starts at home. It's the family support which lets you flourish. So if everybody back home did that with their own children, Yes. and without putting barriers and without putting morality and whatever else you might want to put in as a thing to pull you down, जी, अगर घर से शुरुआत हो बहुत तो ज़रूरी है। फिर सोसाइटी विल आल्सो डू इट, यू नो। मैं जनरली जब स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ माता पिता भी भाग ले रहे होते हैं, वहाँ ये बात ज़रूर कहती हूँ कि बच्चों के आत्मविश्वास को आप बनाएं। आप जो आत्मविश्वास उनमें रोज़ प्रतिदिन डाल रहे हैं वो उनकी शख्सियत को घट रहा है। मेरे पिता ने पता भी नहीं लगा, साइकिल चला रहे हैं, गिर गए, घुटना छिल गया, एंड यू विल बी अबव टू क्राई हो रहा है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम रोगे क्या, कुछ नहीं है, एंड यू आर लाइक गुड टू गो अगेन। तो मुझे लगता है कि आत्मविश्वास जो परिवार डालता है वो आपके आगे वाले जीवन में जब विकट परिस्थितियां आती हैं उसमें बहुत आपकी और आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत मदद करता है। It molds you completely. जी, Absolutely. And this is one thing that we are proving to the whole world right now, that being married or not married, both of us, is not a measure of success in any angle. could be why we look very happy. I know, yeah, maybe that Maybe is we true. look very Maybe that happy. is true. On that note, बेटियां भी लड़ सकती हैं राजनीतिक लड़ाइयाँ. Absolutely. That's my Absolutely. go-to thing, that daughters can also fight political battles. And India has proved it for years and years and years that Yes. it can happen. Anyway, so I'm just so happy to have met you. I'm happy to see Rajasthan and Ocean specifically from your eyes, because I think if I had come here alone, I would not have been able to understand, experience, taste, and feel what one should feel when one comes to this part of the world. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको गांव में बसता हुआ जो असली किसान और असली मारवाड़ और असली धोरों की जो खान पान और क्या संघर्ष है वो कहानी मैं आपको बता पाई हूँ, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। So wish you luck for every endeavor that you take from here onwards. Thank you so much. Hope you can come back on the show, and we shall meet you again. Soon sometime with some new cuisines and delicacies. New food, yeah. Yes. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है। न हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा मुझी से निकलेगा। अरे वाह वाह वाह, fabulous. So on that note, let's get going. Yes, thank you very much. Very nice, Lovely. very nice. Food got cold and everything. We couldn't But now do my it, but destiny is to eat cold food. What is to be done? मैं अब ठंडा ही सबका खाना- खाना लगवा दीजिए। वहाँ लगवाओगे गरम कहाँ? रेस्टोरेंट में? हाँ लगवा दो। चलिए। मैं Would थोड़ा you have खा- food there? No, I'm done. You really? Yeah.